हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा अभी की बातें सीरीज में आप सबके लिए एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने सीखा था कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज के बारे में कुछ। आज हम लोग फिर से सिक्योरिटीज के बारे में ही कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो सिक्योरिटीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी सिक्योरिटीज में तो हम कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटीज में, और वो सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं और वो होती क्या है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में हम सबसे पहला सिक्योरिटीज शुरू करते हैं जिसका नाम है शेयर्स। आपने देखा था कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज में जिसमें आता था शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, है कि नहीं। लास्ट लेक्चर में आपने ऐसा देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, है कि नहीं, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं शेयर्स के बारे में। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिबेंचर में, बॉन्ड में। सर ये होता क्या है, पहले डिटेल में जान लें इनके बारे में। तो आइए सीखते हैं। तो शेयर्स देखिए होता यूं है, शेयर क्या होता है बता रहे हैं। होता यूं है कि कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, और बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, वो पैसा जो होता है वो कैपिटल कहलाता है। कंपनी में बहुत सारे लोग जो पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसको इंग्लिश में हो जाता है कैपिटल। और वो जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटने का मतलब, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है मतलब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए रहते हैं, और उनका पैसा कितना लगा है उसको इंडिकेट करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उस पूंजी को बांट दिया जाता है, कैपिटल को बांट दिया जाता है, और वही कहलाता है हमारा शेयर। हर छोटा यूनिट जो होता है, वो हर छोटा टुकड़ा जो होता है, वही हर छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से इसको डिफाइन भी किया गया है। शेयर्स का मतलब बताया गया है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर कहता है कि शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, पूंजी जो होता है, इज डिवाइडेड इनटू, वो डिवाइडेड होता है यानी बटा होता है, इनटू किसमें बटा होता है, स्मॉल यूनिट्स में बटा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। एंड ईच यूनिट, और जो हर टुकड़ा होता है छोटा छोटा, आर कॉल्ड शेयर्स, और वो हर टुकड़े को क्या कहा जाता है, शेयर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं शेयर क्या होता है। तो किसी कंपनी का पूरा पूंजी जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, और वो हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। जी हाँ। तो शेयर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सर। तो शेयर्स दो प्रकार के होते हैं। शेयर आर ऑफ टू टाइप, शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो सर ये इक्विटी शेयर क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो आइए सीखते हैं। इक्विटी शेयर आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। है ना इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। मतलब इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। अब ये क्या लॉजिक हुई कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। ये तो डेफिनेशन क्लियर ही नहीं कर रहा है कि मतलब ऐसा शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ, जी हाँ, लॉ में ऐसे ही डिफाइन किया गया है। अगर लॉ की बातें करें तो लॉ में ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। का मतलब आपको अब ये जानना होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, क्योंकि अगर आप जान जाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जान जाइएगा तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो इक्विटी शेयर नहीं होता है। यानी कि जो जो चीजें एक प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगी या जो जो चीजें प्रेफरेंस शेयर में आएंगी वो सब चीजें इक्विटी शेयर में नहीं आएंगी। तो सिंपल सा मतलब है। तो इक्विटी शेयर क्या है, वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है वो इक्विटी शेयर होता है। तो आइए जानते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं which have preferential rights, जिनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है। आपको बता दें इक्विटी शेयर को हिंदी में बोलते हैं समता अंश। शेयर्स का मतलब होता है अंश, और इक्विटी शेयर्स का मतलब समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, पूर्वाधिकार माने पूर्व अधिकार, मतलब पहले ही अधिकार उनके पास होता है, पहले अधिकार उनका होता है। तो जिस प्रकार से नाम से यह स्पष्ट है वैसे इनका काम भी है। क्या है देखिए, कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं which have preferential rights, जिनके पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स यानी कि पूर्वाधिकार होता है उनके पास। और पूर्वाधिकार किस प्रकार का पूर्वाधिकार होता है उनके पास, तो पूर्वाधिकार होता है विद रिस्पेक्ट टू, कौन से रिस्पेक्ट में, यानी कि पूर्वाधिकार कौन सी बातों में पूर्वाधिकार उनके पास होता है। तो पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि अगर कभी कंपनी कोई डिविडेंड बांटती है, अगर कोई कंपनी कभी डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश लाभ का हिस्सा, मतलब जब कंपनी साल भर काम करती है और उस कंपनी को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को बांटती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। लाभ का अंश बांटती है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो सर सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो इनको पेमेंट ऑफ
डिविडेंड में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे इनको सबसे पहले अधिकार दिया जाएगा। मतलब कहता है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर, वो शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं विच है प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि अधिकार इनका पहले होता है। किस बातों में अधिकार पहले होता है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, यानी कि जब लाभांश बांटा जाएगा, जब लाभांश बांटा जाएगा तो अधिकार पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और जब भी कभी कैपिटल यानी पूंजी का वापसी किया जाएगा तब सबसे पहले अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब अब ये कैपिटल का वापस किया जाता है, जनरली देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी चल रही है किसी वजह से कंपनी बंद हो गई, तो जब कंपनी बंद होगी तो जो लोग भी पैसा लगाए हैं कंपनी में अगर बच गया सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद, तो उनका जो लोग पैसा लगाए हैं उनका पैसा उनको वापस किया जाता है। तो जब पैसा वापस किया जाएगा उसको बोलते हैं रीपेमेंट। तो जब रीपेमेंट किया जाएगा, जो लोग पूंजी लगाए हैं उनका पूंजी वापस किया जाएगा तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले अधिकार जो होगा, मतलब सबसे पहले अधिकारी अधिकार हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर के लिए बात कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। मतलब ये जो अधिकार की हम बातें कर रहे हैं ये सारे के सारे अधिकार इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में बातें कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में जो डिविडेंड का अधिकार है, डिविडेंड के पेमेंट का अधिकार है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा। जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का अधिकार है, यानी कि जो भी पूंजी लगाई गई है उसका रीपेमेंट यानी कि पैसा वापस करने का अधिकार जो है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जब कंपनी बंद होती है उस समय पे जो सबसे पहले अधिकार मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डरों के पहले, वो अधिकार किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। जी हाँ, इक्विटी शेयर जिन लोगों के पास होता है, जिन व्यक्तियों के पास होता है, उन लोगों को हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर जिन लोगों के पास होता है उनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आपने अभी देखा कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनके पास दो स्पेशल राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स जिसको बोल सकते हैं, पूर्वाधिकार होता है, उनके पास पूर्वाधिकार होता है, जिसमें पहला अधिकार है पेमेंट ऑफ डिविडेंड यानी कि लाभांश पाने का अधिकार पहले होता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी वापसी का अधिकार पहले होता है। किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर। और अभी आपने इक्विटी शेयर होल्डर देखा था, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। का मतलब इक्विटी शेयर होल्डरों के पास वैसे राइट्स नहीं होते हैं, वैसे अधिकार नहीं होते हैं जो अधिकार हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास होते हैं। मतलब इक्विटी शेयर होल्डरों के पास ये जो स्पेशल राइट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये पहले मिलने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डरों के पास नहीं होता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी अधिकार जो है वो इक्विटी शेयर होल्डरों के पास पहले नहीं होता है। मतलब सब कुछ ये सब अधिकार जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दे देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलता है। और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल और भी जानने वाले हैं बहुत कुछ आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही। लेट्स गो।